अभी आपने अपनी बातों में ये मोदी जी का जिक्र किया, अमित शाह जी का जिक्र किया, तो आपको लगता है कि मोदी जी के बाद जो देश का जो पूरा कार्यभार है वो अमित शाह संभाल पाएंगे, या कौन मतलब होगा जो उनकी पार्टी में से जो इस पद के लिए आगे आ पाएगा? देखिए ना, तो मैं भविष्य वक्ता हूँ ना आप भविष्य वक्ता हैं। भविष्य वक्ता जो है वो इस देश का मतदाता है और इस देश का सनातनी है। सनातनी पावर जिसकी तरफ ज़्यादा होगी, सपोर्ट जिसकी तरफ ज़्यादा झुकेगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा। जरूरी नहीं वो अमित शाह जी हो, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर योगी जी भी हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो योगी जी भी हो सकते हैं ना, क्योंकि आज समर्थन योगी जी के पास है। आज आप वोटिंग करवा दो तो विश्व स्तर पे तो मोदी जी को मिलेगा वोट, लेकिन अगर देश के अंदर की भी बात करी जाए ना, तो आज योगी जी के पक्ष में इतना सनातनी मतदाता है कि भरपूर वोट उन्हीं को जाएगा। अब 2027 का चुनाव आ रहा है ना, अब आप विधानसभा में देख लेना, एक तरफा योगी जी की सरकार बनेगी। क्यों? कि उनका काम बोल रहा है, और अदर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी उनसे सीखना चाहिए। आज नागपुर में जो हिंसा हुई ना, अगर वही हिंसा उत्तर प्रदेश में हुई होती ना, अगले दिन फट्टे बच जाते दंगाइयों के। आप सहमत है सर? भाई साहब, आपका क्या नाम है? सतीश राय। योगी जी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि वो सिर्फ एक ही पक्ष को प्राथमिकता देते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, जबकि हमारा देश तो भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष पे मतलब आधारित है। तो फिर क्या लगता है कि वो बन पाएंगे आगे जाके प्रधानमंत्री, अगर ये नरेंद्र मोदी जी के बाद? मोदी जी के बाद 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, योगी जी ही पीएम पद के दावेदार हैं। मोदी जी जाएंगे, योगी जी आएंगे। अमित शाह जी का क्या होगा? अमित शाह को तो मास्टरमाइंड कहते हैं, जो वो इतनी अच्छी रणनीति बनाते हैं। मोदी के बाद योगी। 140 करोड़ सनातनियों की ये मांग है, मोदी जाएंगे, योगी जी आएंगे, और योगी जी ही इस देश को चला सकते हैं। हाँ, तीसरा कोई नहीं है मैदान में। बीजेपी में तो कई बड़े जो नेता हैं, अमित शाह हैं, नितिन गडकरी हैं, राजनाथ सिंह हैं, तो ये सब कोई नहीं आ पाएंगे। योगी मोदी जाएंगे, योगी जी। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की सरकार है। देखिए काम उनका उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर चल रहा है। चोर, बदमाश, क्रिमिनल, माफिया जितने भी हैं, लोग थर थर काँप रहे हैं। जो जहाँ है वहीं शांत है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है, और जो भी कोई गलत काम करेगा तो सुबह तक बाबा जी का बुलडोजर तैयार है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। देखिए हमारे कहें तो पहले जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो कानून व्यवस्था बहुत खराब थी, और रात में निकलने में डर लगता था। लोग बैंक से पैसे लेकर चलते थे तो घर तक पहुंच जाइए तो आप बड़े भाग्यशाली हो। बाकी याद देखिए योगी जी की सरकार है, 10 बजे 11 बजे भी लड़कियां रोड पर घूम रही हैं। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए अरे योगी में बाबा बाना, तो डरने की क्या जरूरत है? सिर्फ योगी जी ही क्यों? क्योंकि बाकी नेता भी जो है वो भी तो बखूबी काम करते आ रहे हैं। ज्यादा है, योगी जी का काम बोलता है ना। हाँ, काम बोलता है। उत्तर प्रदेश में उसने करके दिखा दिया है, और 2027 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां स्पष्ट बहुमत में बनेगी। अच्छा, आपसे एक और सवाल। अभी बीजेपी के पूर्व विधायक हैं संगीत सोम, उन्होंने मेरठ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बयान दिया है कि अब उन्हें कोर्ट के सहारे की जरूरत नहीं है, जनता उनका साथ दे। तो जिस तरह बाबरी मस्जिद गिराई गई थी अयोध्या में, उसी तरीके से अब काशी और मथुरा में भी मस्जिद गिरा के मंदिर बनाया जाएगा। आप सहमत हैं इससे? देखिए आप बड़े अच्छे पत्रकार हैं, और आप एक सीनियर पत्रकार हैं, और आपका चैनल जो है पूरा भारत देखता है। ऐसे स्टेटमेंट्स उनको बचना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट उनको नहीं देना चाहिए। हमें जो भी मिलेगा हम न्यायालय से मिलेंगे। देखिए अयोध्या का जो मंदिर मिला हमें न्यायालय से मिला, हमें 500 साल इंतजार करना पड़ा। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की नगरी थी, इस चीज़ को प्रूफ करने में हमें 500 साल लग गए थे। अयोध्या में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाइयों का जन्म हुआ था। बाकी इस चीज़ को भी कोर्ट में हमें प्रूफ करने में 500 साल लग गए थे, हमें 500 साल इंतजार करना पड़ा। बाकी जीत सनातन धर्म की हुई। लेकिन उनका नाम जो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो पूर्व विधायक रह चुके हैं बीजेपी के, तो लगता है कि इस तरीके के बयान अगर दिए जाएंगे उनकी तरफ से या बाकी किसी नेता की तरफ से, तो आगे जो चुनाव आने वाले हैं उसमें बीजेपी की छवि पर असर पड़ेगा। इसलिए तो मैंने, देखिए पत्रकार महोदय, मैंने आपसे कहा कि ऐसे स्टेटमेंट्स उनको बचना चाहिए। ऐसा स्टेटमेंट मत दीजिए। देखिए जो भी मैटर है कोर्ट में है, हमें कोर्ट से मिलेगा, क्या प्रॉब्लम है? हमें अयोध्या मिल गया, काशी मिल गया, बाकी जो आगे वो भी हमें कोर्ट से मिलेगा। जीत सत्य की होगी, जीत सनातन धर्म की होगी, हमें विश्वास है। तो आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो यूथ को या जो हिंदुत्व के जो वादी लोग हैं, सोच जो रखते हैं, उनको कहीं ना कहीं भड़काने का या जो उकसाने का काम कर रहे थे अपने इन बयानों के थ्रू? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी एक चीज़ मैं कहूँगा पत्रकार महोदय कि ऐसे स्टेटमेंट्स उनको बचना चाहिए। ऐसा स्टेटमेंट आप मत दीजिए।